तो पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देखते हैं वर्ड टू वर्ड शब्दार्थ देखते हैं। ना, नहीं, तू, लेकिन, एव, निश्चय ही, अहम, मैं, जातु, किसी काल में, ना, नहीं, आसम, था, ना, नहीं, त्वम, तुम, ना, नहीं, इमे, ये सब, जन अधिपा, राजगण, ना, कभी नहीं, चा, भी, एव, निश्चय ही, ना, नहीं, भविष्यामः, रहेंगे, सर्वे वयम, हम सब, अतः परम, इससे आगे। देखते हैं ट्रांसलेशन। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इसको समझिए ध्यान से। तो ये जो श्लोक है इसका ओवरव्यू ये है कि हम लोगों ने पंचम भेद देखा था। तो आज जो हम लोग भेद देखेंगे, जो जो पूरे श्लोक का थीम है वो ये है कि जीव और भगवान में क्या अंतर है और जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज जो वन लाइफ थ्योरी है कि बस यही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, उसको भगवान यहां धो रहे हैं। ठीक, इसीलिए मैं धीरे धीरे जाऊंगा आज। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहा रहा हूं। मतलब क्या है, पास्ट में ऐसा कभी नहीं था अर्जुन की मैं नहीं था, या तुम ना रहे हो अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि तुम भी नहीं रहे हो, और ये समस्त राजा ना रहे हों। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, भगवान यहां बता रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी की हर जीवात्मा अलग अलग है। वरना भगवान बोलते कि हम सब नहीं रहे हों, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं ना रहा हूं, अलग करा अपने आप को। तुम ना रहे हो, अर्जुन से अलग किया, और ये समस्त राजा ना रहे हों। तो सबको अलग अलग पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब जीवात्मा इंडिविजुअल है। पहली बात समझने वाली पॉइंट ये है। और कुछ मायावादी बोलते हैं ऐसा, ये बहुत चल रहा है इंडिया में, तो प्रचलन है कि मुक्ति के बाद हम सब जाके भगवान में विलीन हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान बोले और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब भविष्य में भी हम सब रहने वाले हैं, मुक्ति के बाद भी हम सब लोग रहते हैं, इंडिविजुअलिटी नहीं खोते हैं। ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब कोई कह सकता है कि भाई भगवान ये कह रहे हैं कि ना रहा, कभी ऐसा नहीं था कि मैं ना रहा हूं, मतलब 10 साल 15 साल पीछे की बात कर रहे हैं, और 10 साल 15 साल बाद की बात कर रहे हैं कि तुम लोग नहीं रहे होगे, मतलब तुम लोग रहोगे 10-15 साल बाद, तो ये कह सकता है। लेकिन पिछले श्लोक में भगवान ने गतासुन अगतासुन बोला, मतलब आत्मा की बात करी और सूक्ष्म शरीर की बात करी। तो इससे साबित होता है, भगवान कह रहे हैं कि पिछली लाइफ में भी तुम थे, अभी भी हो, और आगे भी लाइफ में रहोगे, और हमेशा रहोगे। तो बॉडीली कॉन्सेप्ट तो भगवान ने पिछले श्लोक में ही खंडन कर दिया कि तो अब भगवान क्यों वो बात रिपीट करेंगे, आप बॉडीली कॉन्सेप्ट क्यों लाएंगे जब पहले ही खत्म कर दिया वहां पे गतासुना गतासुन से। भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो सिंपल बात है अर्जुन, जैसे एक ड्रामा होता है और एक एक्टर जाता है, राजा की ड्रेस पहन के कभी आता है, कभी किसी और की ड्रेस पहन के आता है, तो ऐसे ही जीवात्मा वही है, बस अलग अलग ड्रेस चेंज कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं रहोगे,
वो एक्टर नहीं रहेगा। ड्रेस चेंज हो सकती है, लेकिन वो रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि जो सोल है, जो जीव आत्मा है, जो हम लोग हैं, उसका अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पे वो थ्योरी काट रहे हैं कि वन लाइफ थ्योरी को पहली बात तो काट रहे हैं कि बस यही जीवन है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि नहीं, इसके बाद भी हमारी लाइफ है, पहली चीज। दूसरी, जो मायावादी बोलते हैं कि हम सब भगवान में जाके विलीन हो जाएंगे, तो भगवान काट रहे हैं उसको। नहीं, भविष्य में हम सब लोग रहने वाले हैं, कोई मिलता नहीं, कि सबका अस्तित्व बना रहता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर बात यही है, मायावादी की माननी है या भगवान की माननी, तो भगवान क्यों नहीं मानेंगे? भगवान तो प्रामाणिक है ना। और कुछ लोग मायावादी ये भी बोलते हैं कि भगवान माया में है। तो जब भगवान माया में है, तो गीता बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो काहे को टीका कर रहे हो तुम लोग उस पर? काहे को पढ़ रहे हो? जब तुम कह रहे हो भगवान माया में है, तो जो माया में है उसकी गीता बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम काहे पढ़ रहे हो उसको? काहे टीका लिख रहे हो? तो खंडन होती है, पहली बात। दूसरा, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, भगवान कृष्ण थे, उसके अंदर ब्रह्म कोई आ गया, उसने बोली गीता। तो फिर तो फिर अर्जुन कृष्ण की शरणागति क्यों ले रहा है? उस ब्रह्म की क्यों नहीं ले रहा है? क्वेश्चन ही आता है। तीसरा, अगर कृष्ण को ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी माना जाए, तो ब्रह्म ने कृष्ण को ही क्यों चुना बोलने के लिए? कृष्ण तो ऑर्डिनरी, उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। अगर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लिया जाए तो उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, उन्होंने तो अपने मामा को मारा। तो एज ए वो तो बैड करेक्टर है। अगर मायावती ऐसा बोलता है तो ब्रह्म ने क्यों चुना उसको, कृष्ण को ही, गीता बोलने के लिए? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब तर्क हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि इस श्लोक में जीव और भगवान के बीच डिफरेंस बताया जाएगा, और जो मायावादी लोग इस श्लोक कोट करते हैं, उसका खंडन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। इसमें बताया जाएगा कि जीव और भगवान में डिफरेंस है, और जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। तो जो कहते हैं कि भगवान में जाके मिल जाएंगे फलाना ढमाका, ये सब कुछ गलत है, और ये सब प्रूफ होगा आज टीका से। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता भूषण टीका। तो इस प्रकार अर्जुन के अपांडित्य को उनके अनुचित शोक के द्वारा स्थापित करके सर्वेश्वर भगवान अर्जुन से अब जीवों और अपने मध्य मूलभूत अंतर को कह रहे हैं। तो जो अनुचित शोक था अर्जुन का, उसको वो अपांडित्य कृष्ण ने साबित कर दिया कि तुम जो अपांडित वचन बोल रहे हो, तुम जो वचन बोल रहे हो पंडितों के लिए नहीं है। तो उसके अनुचित शोक के द्वारा भगवान ने उसको अपांडित्य बोल दिया, स्थापित कर दिया, पहली चीज। अब भगवान अर्जुन से अपने और जीवों के मूलभूत अंतर को कह रहे हैं। ठीक। मैं स्लो जाऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ट्रिकी टीका है ये। क्योंकि अर्जुन तत्व जिज्ञासु हैं, और दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा था। ठीक। इस भेद को श्रुतियों में सिद्ध किया गया है। कौन सा भेद? कि जीव और कृष्ण में अंतर है, जीव और भगवान में अंतर है, इसको श्रुतियों में सिद्ध किया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वे सभी नित्यों में एक नित्य है, और सभी सचेतों में एक सचेत है। अकेले वे एक सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। समझिए इस पॉइंट। जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, लेकिन एक नित्य बोला गया है, मतलब वो सुप्रीम है। और सभी सचेतों में एक सचेत है, मतलब वो एक सुप्रीम है,
जितने कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज हैं उसमें जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, मतलब हम लोग अपने बारे में जान सकते हैं लेकिन कृष्ण सबके बारे में जानते हैं, तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस पर्सन है वो, तो वो एक सचेत है और अकेले वे एक सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। एको बहुनाम, वो एक है कोई, और वो नित्य है और चेतन है, और वो सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो रिलेशन क्या है? हम लोग नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, हम लोग चेतन हैं, भगवान भी चेतन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो एक भगवान ही सारे जीवों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो पंच भेद में जीव और ईश्वर के बीच रिलेशन और भेद ये समझ में आया? वे सभी नित्यों में एक नित्य है और सभी सचेतों में एक सचेत है। अकेले वे, ये बहुत मेन पॉइंट है, अकेले कृष्ण ही सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मतलब कोई एक जीव दूसरे जीव की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता है, कृष्ण ही सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ये तो आगे और क्लियर होगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई एक जीव दूसरे जीव की इच्छाओं को पूर्ण करने में असमर्थ है, कृष्ण ही सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं और वो एक है, सुप्रीम है। तो ये डिफरेंस है। आगे ये छांदोग्य उपनिषद 6.13 का श्लोक है। अब भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसा नहीं था कि मैं भगवान किसी आदि समय में नहीं था। मतलब ऐसा कभी नहीं था कि समय की शुरुआत में मैं ना रहा हूं या बाद में एकदम से आ गया हूं। मैं समय की शुरुआत से हूं। ऐसा नहीं था कि मैं आदि समय में नहीं था, समय की शुरुआत में मैं नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से हूं, समय की शुरुआत से हूं। अर्थात निश्चित ही नत्वे वाहम धातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा एव निश्चय ही, अर्थात निश्चित ही मैं हमेशा रहा हूं। मतलब अभी से मैं समय की शुरुआत से हूं और अभी भी हमेशा रहूंगा और हमेशा रहा हूं। मतलब पास्ट में हमेशा रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अस्तित्व कभी ना रहा हो। मैं भी हमेशा से हूं और तुम भी हमेशा से हो। जीव और ईश्वर मिलते नहीं हैं। अर्जुन, तुम भी हमेशा से हो, मैं भी हमेशा से हूं। तुम हमेशा रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि ये राजा नहीं रहे हैं, राजा भी रहे हैं, यह भी हमेशा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी काल के अंत होने पर भी हम सब अर्थात मैं, तुम और राजा नहीं रहे। मतलब फ्यूचर में भी रहेंगे, क्योंकि भगवान की तरह ही जीव भूत वर्तमान और भविष्य में हमेशा रहता है। नित्यो नित्यानाम, जीव नित्य है, हमेशा रहता है, तो भगवान भी हमेशा रहते हैं। एक तरीके से कहें, भगवान हमेशा रहते हैं इसलिए जीव हमेशा रहते हैं। तो मिलते कभी भी नहीं, अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है। क्लियर हुआ किसी को? यहां तक क्लियर है बिल्कुल? तभी मैं आगे बढ़ूं। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक। अब यहां से सबसे टफ पैराग्राफ शुरू होने वाला है। अब बलदेव विद्याभूषण जी क्या करने वाले हैं? मायावादियों के तर्क रखेंगे इसी श्लोक पे और उनको खुद ही काटेंगे। तो हो सकता है कि आप लोग को कुछ भी ना समझ में आए, हो सकता सब समझ में आ जाए। तो नहीं आए, जितना आए उसको ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि मायावादी थ्योरी गलत है। लेकिन हम लोग को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई गलत बोले तो हमें पता हो कि हमें उसको रिफ्यूट कैसे करना है, उसको गलत कैसे साबित करना है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये थ्योरी जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सही नहीं है, उसका समझ में भी ना आए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक थ्योरी है। लेकिन जब कोई गलत बोलेगा तो उसको हम रिफ्यूट कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, आगे चलते। भगवान और जीव में डिफरेंस है।
क्या कैसे है? क्योंकि वो अकेले सबको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। यह जीव और भगवान के मध्य केवल कोई माइक व्यवहारिक भेद मात्र नहीं है, जो अविद्या के कारण उपस्थित हुआ है और विद्या का उदय होने से समाप्त हो जाएगा। इसको समझते हैं। यहाँ पे भेद है, हम लोग जानते हैं, लेकिन बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि माइक व्यवहार, सिर्फ जो भेद हम लोग को दिख रहा है वो सिर्फ व्यवहारिक है। मतलब मुझे पता है कि मैं श्रेयांश हूँ, आप अर्चना माता जी हैं, अपूर्व हैं, खुशबू माता जी, सब अलग अलग हैं। ये दिख रहा है बस, लेकिन है सब एक ब्रह्म। समझिए, मायावादी कहते हैं खाली ब्रह्म ज्योति है बस, और कुछ जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो ब्रह्म ज्योति है। और माया की जो दो शक्ति है, अविद्या और विद्या, उससे माया ब्रह्म को काट काट के जीवों के रूप में प्रस्तुत करती है। समझ में आया? ब्रह्म ज्योति है, माया क्या करती है, उसी ब्रह्म ज्योति को खंड खंड में काट देती है और उसी को जीव रूप में प्रस्तुत करती है। तो भले ही दिख रहा हो कि मैं श्रेयांश हूं, अर्चना माता जी हैं, अपूर्व है, खुशबू माता जी हैं, सब दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है सब ब्रह्म, सब एक है। ठीक, ये समझ में हो सकता है ना भी आ रहा हो, लेकिन क्योंकि ये गलत है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, गलत है सब, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रभुपाद जी इसको पर्पट में लिखेंगे। तो वही कह रहा है कि ये माइक व्यवहार, ये सिर्फ व्यवहारिक भेद मात्र नहीं है। जो भगवान, जो जीव और भगवान में जो भेद है वो सिर्फ व्यवहारिक भेद, मतलब ये नहीं कि माया के द्वारा वो भेद आया है, कि माया ने ब्रह्म को काट दिया है, सब अलग अलग हो गए हैं और फिर जब सब जाके मिल जाएंगे एक में, ऐसा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जो, वो मायावादी कहते हैं कि जो माया है उसकी दो शक्तियां होती हैं, अविद्या और विद्या। तो जिससे वो ब्रह्म को अविद्या से काटती है माया, जब माया की जो शक्ति अविद्या है वो ब्रह्म पे पड़ती है और ब्रह्म कटते हैं खंड खंड में, वो जीव बनते हैं। और जब विद्या रूपी माया की शक्ति कटती है वो भगवान बनते हैं। और ये सबसे बड़ा अपराध है कृष्ण के प्रति, वो ऐसा कहते हैं। ठीक, और जब ये माया से हम लोग मुक्त होंगे तो सब तो ब्रह्म था, सब जाके मिल जाए। भगवान कह रहे हैं नहीं, मिलता कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा था, रहूंगा, और हमेशा था, हूं और रहूंगा। लेकिन मायावादी इसको ऐसे बोलते हैं कि जो जो बोल भी रहे हैं ना भगवान, वो सब व्यवहारिक भेद है खाली। मतलब पहले भी हम माया से ग्रसित थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, लेकिन जब मुक्त होंगे सब मिल जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? वो ऐसा बोलते हैं। समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो ऐसा, मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि Yes, माता जी, मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा है आज थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो बाद में ले लूंगा। तो पॉइंट क्या है कि अगर माया ने ब्रह्म को काटा, क्वेश्चंस, अब कैसे क्वेश्चन करना है उनको, मायावादियों को। अगर माया ने ब्रह्म को काटा तो माया सुपीरियर है, इसका मतलब। और अगर सब ब्रह्म ही है तो माया भी ब्रह्म हुई फिर, तो काटा कैसे? समझे? तो वो ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे, समझा, वो कुछ जानते ही नहीं है, वो सब ऐसे फर्जी है थोड़ी ये सब। अगर ब्रह्म को काटा तो माया सुपीरियर हुई, और अगर सब ब्रह्म ही है तो माया भी ब्रह्म हुई फिर। तो अगर जब आप ओरिजिनल फॉर्म में थे और आपको माया ने काटा, तो जब आप वाकई में माया में हैं, शरीर में हैं, तो क्यों छोड़ेगी फिर आपको? ठीक, ये एक प्रपोजिशन है मायावादियों का। इसको रिफ्यूट करते हैं बलदेव विद्याभूषण ऐसे, क्योंकि भगवान जो यहाँ वक्ता है वे सर्वज्ञ हैं, अतः उनका अविद्या से कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। मतलब अगर वो कहें कि जो है माया ने उनको ढक दिया है और वो ब्रह्म में आ गए हैं, वो भगवान है, तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं नहीं, वो तो सर्वज्ञ है, सारे वेदों को जानते हैं, गोविंदा हम लोगों ने देखा था, और वो तो परम ज्ञानी है, तो वो अविद्या से कैसे कैसे हो सकते हैं?
उनका कोई अविद्या संबंध हो ही नहीं सकता है। तो जब अविद्या संबंध है ही नहीं तो माया ने उन्हें काटा कैसे? तो यहाँ पे वो इस बात को रिफ्यूट करते हैं कि जो वक्ता है उनका अविद्या से कोई संबंध है ही नहीं। तो जब अविद्या संबंध ही नहीं है तो माया ने उन्हें काटा कैसे? और ब्रह्म जो है स्पिरिचुअल है, वो कटता भी नहीं है। हम लोग आगे देखने वाले हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता है। जब आत्मा को कोई काट ही नहीं सकता तो ब्रह्म माया ने काटा कैसे? तो उनकी थ्योरी यहाँ पे गलत प्रूफ होती है। तो हम लोगों ने पहला 2 आर्गुमेंट क्या देखे कि मायावादी कहते हैं कि सब ब्रह्म है, माया ने खंड खंड किया अविद्या से तो जीव आ गए, और विद्या से किया तो भगवान आ गए। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, भगवान का अविद्या से कोई संबंध है ही नहीं। तो ब्रह्म के काटने की कोई सवाल ही नहीं होता है, पहली चीज। और अब बलदेव विद्याभूषण कोट भी करेंगे कि साथ ही मुक्ति के बाद भी जीव की सत्ता बनी रहती है। अगर आप कहते हैं कि माया से जब छूटेंगे तो जीव जाके मिल जाएगा ब्रह्म में, तो ऐसा नहीं होता है। मुक्ति के बाद भी जीव बना रहता है, इसका उल्लेख शास्त्र में आता है। अब बलदेव विद्याभूषण कोट कर रहे हैं उसको। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मम आगतः सर्गोपि नोपजायन्ते प्रलये नैवथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। गीता 14.2 भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान में, जो भगवान अब ज्ञान देंगे, भगवान ज्ञान दे ही रहे हैं, तो आगे जो ज्ञान देंगे 13वें अध्याय तो भगवान कह रहे हैं जो इस ज्ञान को जान लेता है, जो इसमें स्थिर हो जाता है, तो मनुष्य मेरी ऐसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। मतलब भगवान सच्चिदानंद है तो जीव भी सच्चिदानंद हो जाता है, तो वो तो ऑटोमेटिकली है। वो दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है और सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता है वो। मतलब ऐसा नहीं कि वो आ गया, कभी खंड हुआ, माया ने कभी उसको खंड किया और वो प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से है। और ना प्रलय के समय विचलित होता है, मतलब प्रलय के समय मिलता भी नहीं है, वो हमेशा रहता है। लेकिन जब इस ज्ञान से स्थिर हो जाएगा तो मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करेगा। मतलब ओरिजिनल जो फॉर्म है उसका, स्पिरिचुअल फॉर्म, उसको वो प्राप्त करेगा। जो उसका जो असली स्वरूप है कृष्णदास का, उसको प्राप्त करेगा। मेरी जैसी मम साधर्म्यम, भगवान नहीं बन जाएगा वो। देखिए ध्यान से, मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को, भगवान रहेंगे, जीव भी सच्चिदानंद रहेगा और भगवान का दास रहेगा। मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को, ये नहीं कि जीव भगवान में जाके मिल जाएगा भगवान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि माया से जब निकलेंगे तो सब जाके ब्रह्म में मिल जाएंगे, भगवान भी जाके ब्रह्म में मिल जाएंगे, हमें ब्रह्म में मिल जाएंगे, सब एक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बलदेव विद्याभूषण को काट रहे हैं। चलिए अब मैं किसी से प्रश्न पूछूंगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, कौन बताएगा? यस प्रभु जी बता सकते हैं। बताइए प्रभु जी। तो जी एक ये है कि इसमें बताया गया कि जीव और भगवान अलग अलग है, मतलब एक नहीं है, मानना ही नहीं है। जैसे हम लोग छांदोग्य उपनिषद में देखा, और कभी भी जैसे जब प्रलय होता है या जब ये समय कहते कि जब ये समय शुरू हुआ तो हम लोग, मतलब हम तुम ये सारे राजा उससे पहले भी थे, उस समय जब खत्म होगा, मान लिया कभी खत्म, तो उसके बाद भी होंगे। ये नहीं कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। जैसे मायावादी कहते हैं कि माया की शक्ति है विद्या, विद्या उसको काट के विद्या को काट नहीं, के ब्रह्म क्या हुआ? हाँ सॉरी ब्रह्म को काट के तो वो जीव बने हैं और विद्या के भगवान बने हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर काटी होती तो माया में होते भगवान, मतलब ये हो सकता है। लेकिन अब 14.2 में अभी हम लोग देखें, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों लोग अलग अलग है। जीव जो है स्पिरिचुअल फॉर्म को प्राप्त कर रही, जो अभी आपने, तो इससे पूरा यही पता लगता है कि मायावादी अलग सी फिलॉसफी बता रहे हैं, भगवान जिसका या विद्याभूषण जी उसको खंडन कर। ठीक, अब देखते हैं दूसरा आर्गुमेंट।
मायावादियों का। अब बलदेव विद्याभूषण इससे पहले कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यद्यपि भगवान तो अभेद में स्थित हैं, परंतु अर्जुन और अपने मध्य बाधित अनुवृत्ति के अनुसार भेद देख रहे हैं। इस मत के अनुसार एक मुक्त आत्मा भेद दृष्टि को अविद्या नष्ट होने के उपरांत भी बनाए रखता है, परंतु ऐसी दृष्टि बंधन का कारण नहीं बनती। नहीं समझ में आया होगा? ठीक हो, देखो अब यहां कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई मुक्त हो गया मायावादी के अनुसार, तो वो तो अभेद में स्थित हो गया। अभेद मतलब क्या? कि मैं ब्राह्मण हूं, सामने वाला ही ब्राह्मण है, वो तो भेद तो दिखेगा नहीं उसको फिर, क्योंकि वो तो यही कहता है कि माया से जब हटेंगे तो सब ब्राह्मण है, सब एक है। लेकिन भगवान भले ही मुक्त आत्मा हो गए हों, अभेद में स्थित हों, मतलब वो सबको ब्राह्मण देख रहे हों, लेकिन फिर भी कुछ भेद देख रहे हैं। जी फिर से देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, बड़ा ये बहुत ही टफ पैराग्राफ है, ये वाला आगे वाला ये बहुत टफ है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझने की जरूरत खास नहीं कि मायावादी थोड़ी गलत हो रही है, तो इसलिए समझ में भी नहीं आता है हम लोग को, क्योंकि गलत है ना। पॉइंट क्या है कि जब भी मायावादी कहते हैं कि जो भी मुक्त आत्मा है, जो ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंच चुका है, वो कहता है कि सब ब्रह्म है, अभेद, मतलब किसी में भेद नहीं है, सब अभेद है, सब ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं, अपूर्व ब्रह्म है, अशी माता जी सब सब ब्रह्म है, वो ऐसा देखता है। ठीक, लेकिन बाधित अनुवृत्ति के अनुसार वो भले ही अभेद देख रहा हो कि सब लोग एक हैं, लेकिन फिर भी कुछ भेद देख रहा है। भेद नहीं देख रहा है, फिर भी कुछ देख रहा है। बड़ा हास्यप्रद है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही है। इसको वो लोग बोलते हैं बाधित अनुवृत्ति, मतलब वो माया से निकल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ भेद देख रहा है। इस मत के अनुसार एक मुक्त आत्मा भेद दृष्टि को भेद देख रहा है, अविद्या नष्ट होने के उपरांत भी बनाए रखता है। मतलब उसकी अविद्या नष्ट हो गई, माया से निकल गया है, अभेद में स्थित हो गया है। अभेद मतलब उनके अनुसार अभेद मतलब क्या है कि माया से मुक्त हो चुका है, क्योंकि माया से मुक्त होने के बाद क्या बोल देते हैं कि सब ब्रह्म है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान अभेद में स्थित है। हमें ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे वो आर्गुमेंट रख रहे हैं कि अगर भाई आप गीता पढ़ रहे हैं भगवान की और आप कह रहे हैं भगवान है, तो भगवान की गीता पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान तो अभेद में होंगे, माया से हटे होंगे, वरना गीता बोलने का फायदा क्या? तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि वो भले ही अभेद में स्थित हैं। मायावादी कहते हैं कि भले ही भगवान अभेद में स्थित हैं, सबको समान देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाधित अनुवृत्ति एक उनका एक वो है, थ्योरी है। तो बाधित अनुवृत्ति के हिसाब से वो थोड़ा बहुत भेद भी देख रहे हैं, मतलब अभेद भी नहीं, अभेद भी देख रहे हैं, भेद भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं। वो थोड़ा बहुत भेद क्या है? मतलब वो ये देख रहा है कि सब ब्राह्मण है, वो अभेद हो गया, सबको एक देख रहा है, लेकिन फिर भी देख रहा है कि ब्राह्मण ये नहीं है थोड़ा सा। मतलब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत कठिन है ये इसका समझना, देखिए क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब क्या है, वो अभेद में स्थित है। मान लीजिए मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं अपूर्व को ब्राह्मण देख रहा हूँ, खुद को ब्राह्मण देख रहा हूँ, अशी माता जी को ब्राह्मण देख रहा हूँ, सब ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी मैं अपूर्व देख रहा हूँ। मतलब ब्राह्मण भी देख रहा हूँ, साथ में अपूर्व भी देख रहा हूँ, कैसे हो सकता है? समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब पॉइंट ये है कि जब सब ब्राह्मण सबको ब्राह्मण देख रहा है, तो ज्ञान किसको दे रहा है? मतलब क्या है कि मैं खुद को ही ज्ञान कैसे दूं? जब सब एक है तो मैं ज्ञान किसको दूं? गेटिंग माय पॉइंट? टफ तो नहीं जा रहा है, रोकना तो नहीं है कि चलना है? समझ आ रहा है प्रभु जी। ठीक, हरि बोल। तो बात यह है कि वो कह रहे हैं बाधित अनुवृत्ति मतलब वो अभेद में स्थित है, माया से हट चुका है, वो माया से ऊपर है, लेकिन फिर भी वो देख रहा है कुछ भेद को। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब सबको ब्राह्मण देख रहा है तो फिर भेद कैसे देख सकता है? और जब उनसे ये पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं सब ऐसे ही। इस बात का जवाब नहीं दे पाते वो, कि जब कोई माया से ऊपर आ चुका है तो फिर माया में कैसे है? या तो फिर वो माया में रहेगा तो ऊपर रहेगा, बीच में कैसे है? मतलब अगर या तो फिर अभेद देखेगा, अभेद में स्थित हो गया है तो अभेद देखे, अगर भेद में है तो फिर भेद देखे।
तो फिर अभेद और भेद दोनों बीच में कैसे है? या तो हम ईस्ट में जाएंगे या तो वेस्ट में जाएंगे। ईस्ट वेस्ट दोनों बीच में कैसे जाएंगे? या तो हम इधर जा रहे होंगे तो वेस्ट की चीजें नहीं मिलेंगी, वेस्ट में जाएंगे तो ईस्ट की चीजें नहीं मिलेंगी। ईस्ट वेस्ट कैसे जा सकते हैं? गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी दृष्टि बंधनाकार नहीं बनती है। मतलब अब जो अभेद में स्थित होने के बाद जो वो भेद देख रहा है, तो मतलब वो माया के बंधन में नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। आप भेद तब देखेंगे जब आप माया में होंगे। जब आप अभेद में हो तो माया में कैसे हो सकते हैं? साइमल्टेनियसली कैसे हो सकता है आपका? तो अगर आप अभेद हैं तो ज्ञान किसको दे रहे हैं? अपने आप को ही आप ज्ञान दे सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? अगर आप ब्रह्म है, सामने वाला ब्रह्म है, तो दोनों ब्रह्म है, तो ज्ञान किसको देंगे? भाई ज्ञान देने के लिए दो लोग होने चाहिए ना। भाई मैं टीचर हूँ, ये स्टूडेंट है कोई, तो मैं उसको ज्ञान दूंगा ना, अपने आप को कैसे ज्ञान दे सकता है कोई? सेल्फ रियलाइजेशन। नहीं माता जी, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, ये तो मायावादी थ्योरी है, गलत है माता जी। इसीलिए मैं कह रहा था गलत है ये। सेल्फ भाई कोई ज्ञान भी दे रहा है तो वही जैसे, मैं वही कह रही हूँ, वो लोग ऐसा सोच। हाँ माता जी बोलो ऐसे करेक्ट, वो लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन खुद को कोई ज्ञान दे नहीं सकता है। पॉइंट ये। अब जो है बलदेव विद्याभूषण इसको और, अब इसको बलदेव विद्याभूषण काटेंगे, देखते हैं कैसे काटते हैं। भले ही ऐसा सिद्धांत सही हो, भले ही सही हो, सही है नहीं, सही बिल्कुल नहीं है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं चलो मान भी लिया कि सही सिद्धांत सही, भले ही यह सिद्धांत सही हो, तो भी शिक्षक का कार्य फिर भी नहीं हो पाएगा। शिक्षा का मतलब जैसे मैंने बताया कि शिक्षक किसको देगा, वो नॉलेज देगा किसको? तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो किसको देगा नॉलेज? तो शिक्षा का कार्य तो फिर भी नहीं हो पाएगा। अगर आप भगवान को अभेद में भी ले आए तो भी कार्य नहीं हो पाएगा। और अगर वो भेद देख रहे हैं तो माया में है, तो उन्हें ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रही, तो आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं? फंस जाते हैं। अब बलदेव विद्याभूषण बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देंगे, समझ में आए। यद्यपि मरुभूमि में मरीचिका में जल का भ्रम हो सकता है, परंतु जब यह भ्रम समाप्त हो जाता है तो भी व्यक्ति सोचता रह सकता है कि जल भी भ्रम है। भ्रम समाप्त होने पर भी व्यक्ति जल को मरुभूमि में देखता है, परंतु क्योंकि वह विश्वस्त है कि जो उसे दिख रहा है वह भ्रम है, इसीलिए वह ऐसे जल को पीने या अन्य किसी उपयोग के लिए प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा। समझिए, मिराज में जल दिखता है, जल होता नहीं है, जल का भ्रम होता है। लेकिन जब जल का भ्रम समाप्त भी हो जाता है तो भी उसको जल दिखता है, भले उसको पता है कि जल है नहीं, जल दिखता दिखता तो है ना उसको जल। ठीक, तो चक्कर क्या है? लेकिन जब उसको ज्ञान हो गया कि ये जल नहीं है, तो वो जल का उपयोग नहीं करेगा। जैसे हिरन जो है, उसने देखा कि देखो पानी है तो वो भागा, लेकिन जिसको ज्ञान है कि जल नहीं है वो थोड़ी ना भागेगा, वो जल के पीछे, उसको तो पता है ना कि जल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मिराज में जल देखा और जल भ्रम है। जब ये ज्ञान हो गया तो जो उसको दिखेगा, मान लीजिए जल दिखा तो वो समझ गया ना कि ये तो भ्रम है, उसको पीने में नहीं लगाएगा, क्योंकि पी नहीं सकता, वो वहां है ही नहीं ना पानी, और ना अन्य किसी उपयोग में लगाएगा। तो बात ये हो रही कि जब जब वो अभेद में स्थित हो गए और भले ही भेद दिख रहा हो, तो कैसे ज्ञान देंगे? क्योंकि वो तो माया है ना। समझे? अगर अभेद में स्थित हैं और भेद दिख भी रहा है, तो भेद का कार्य माया का है, तो उसको माया में जाके ज्ञान देना पड़ेगा, और जब माया में गया तो फिर तो ज्ञान गया, फिर वो विद्या में आ गया। ये फिर से बता दीजिए, मतलब ये भेद। देखिए, अगर कोई अभेद में स्थित है, सबको ब्रह्म दे रहा है, सबको ब्रह्म देख रहा है, तो ज्ञान किसको देगा? खुद को देगा नहीं, क्योंकि उसको भेद देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भेद देखता भी है, तो उसको पता है कि भेद जो कर रहा है वो माया है, तो माया के पीछे जाएगा क्यों?
और अगर वो भेद देखे और ज्ञान दे तो उसको ही भेद में आना पड़ेगा, उसको ही माया में आना पड़ेगा। तो फिर ज्ञान क्या? अब उसको भेद का पता ही नहीं है फिर। समझे? जैसे जल का भ्रम जब पता चल गया कि भैया ये तो माया है, तो वो माया भी थोड़ी ना भागेगा। तो पॉइंट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो वैसे जब वो अभेद देख रहा है तो भेद थोड़ी ना देख पाएगा वो। तो उसको पता है कि जो भ्रम है, क्यों जाएगा उसमें? भेद का कार्य तो माया का है। आया आया प्रभु जी, अब आ गया, पूरा आ गया। तो जी आप तो आगे, लेकिन किसी और को आया नहीं आया, पता नहीं। समझ में आया किसी को? हाँ प्रभु जी आ गया। वो जो मरीचिका वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया। हाँ माता जी, बलदेव विद्या भूषण का एग्जाम्पल है। देखिए हमारे पास 1 मिनट से भी कम समय, अपना मीटिंग एंड हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए प्लीज, कि इस टीका को खत्म करना है हम लोग को आज। ठीक है, हम लोग रुकते हैं, फिर आप लोग आइए। हरे कृष्णा।